नमस्ते प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। परवाह गणित कार्य पुस्तिका कार्यपत्रक 33 कक्षा 6 व 7 सत्र 2024-25 में साथियों इस कार्यपत्रक की दक्षता 2 से 3 अंकीय संख्याओं के भाग की समझ विकसित कर पाना है। तो चलिए देखते हैं इसका पहला प्रश्न, जिसमें हमें कुछ भाग देने हैं। तो 3 का भाग दीजिएगा 36 में। तो 3 का भाग, इसमें सबसे पहले वाले 3 में एक बार 3 एकम 3, 3 में से 3 चला गया 0। आगे है अपने पास 6, तो 3 दूनी 6, 6 में से 6 चला गया साथियों, पीछे बचा 0। तो यहाँ भागफल 12 और शेषफल हो गया अपने यहाँ 0। 10 का भाग 10 में एक बार जाएगा खे में, तो 10 में से 10 चला गया 0, भागफल 1 शेषफल 0। गे में 54 में 6 का भाग देना है, तो 9 बार जाएगा 6 नम 54 साथियों, यहाँ 54 में से 54 चला गया 0, तो भागफल 9 शेषफल 0। 72 का भाग देना है आपको 872 में। तो 72 का पाड़ा जब हम एक बार बोले तो आता है 72। तो 7 में से 2 चला गया 5, और 8 में से 7 चला गया 1, और आगे वाली संख्या है अपने पास 2 है, आगे वाला अंक 2 है। तो 72 दूनी 144। तो 2 में से 4 जाएगा नहीं, उधार दे दिया, या 4 हो गया और ये हो गया 12। 12 में से 4 चला गया, पीछे बचा 8, 4 में से 4 गया 0, और 1 में से 1 गया 0। मतलब यहाँ अपने भागफल आ गया 12 और शेषफल बच गया 8 साथियों। डेम में 15 का पाड़ा बोले हम, तो 15 टू होते हैं 120। तो यहाँ शेषफल बच जाएगा 5, तो 125 में 15 का भाग 8 बार जाएगा, भागफल 8, शेषफल हो गया 5। 30 का पाड़ा बोले 6 में, तो 30 एकम 30, 30 में से 30 चला गया, पीछे बच गया 0। आगे 0 अंक है तो भाग देना पड़ेगा। तो 30 का पाड़ा कितनी बार बोलूं कि 0 आवे? तो 30 का पाड़ा आप 0 बार बोलोगे तो 0 आएगा, और 0 में से 0 चला गया 0। तो कहने का मतलब यहाँ भागफल 10 है और शेषफल 0 बच गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें आपको 303 में 3 का भाग देना है। तो ये ले लिया साथियों मैंने 303, और उसमें 3 का भाग दूं तो 3 एकम 3, 3 में से 3 चला गया 0। अगला अंक 0 है और 0 लिया है तो भाग देना होगा। यहाँ कई जो अध्यापक है वो ऐसा बताते हैं भाग टूट गया तो 0 लगा दो। वो कॉन्सेप्ट थोड़ा मतलब असमंजस वाला है। आपको यहाँ भाग देना ही देना है। 3 का भाग एक बार देते हो तो भी 3 आता है, हमें 0 लाना है तो भाग 0 बार देना पड़ेगा। 3 का पाड़ा 0 बार बोला 0, 0 में से 0 चला गया, पीछे बच गया 0। अगला अंक 3 है तो फिर से भाग चला जाएगा एक बार, 3 एकम 3, 3 में से 3 चले गए 0। तो कहने का मतलब भाग 101 बार जाएगा और शेषफल बचेगा 0। 837 में 9 का भाग देना है। पिछले कार्यपत्रक में भी हमने दिया था यही भाग। 9 का भाग 83 में चला जाएगा 9 बार, नम नम 81, पीछे शेषफल बच गए 2, 2 और 7 27, तो नम तिये 27, 27 में से 27 चले गए, पीछे बचे 0। तो भागफल आ गया 93, शेषफल बच गया अपने पास 0। तीसरा प्रश्न हमें बोल रहा है साथियों 50 कॉपियों को 10 बच्चों में बराबर बांटना है। तो 10 बच्चों के लिए 50 कॉपियां हैं, इसलिए एक बच्चे के लिए मतलब एक एक नियम से 50 में 5 का भाग दे देंगे, 10 बार जाएगा, प्रति बच्चे अपना यहाँ 10 कॉपियां आएगी। उम्मीद है समझ में आया है। चलिए चौथा, एक विद्यालय में 240 विद्यार्थी हैं और अगर विद्यार्थियों को 4 समूह में बांटा गया, तो मान लो पहले चारों समूह में छात्र है वो 240 थे, तो एक समूह में कितने छात्र आएंगे? तो एक एक नियम से 240 के अंदर अपन 4 का भाग दे देंगे। तो 240 में जब आप 4 का भाग दोगे तो भाग जाएगा साथियों 60 बार। आप भाग देख के भी देख सकते हो, ये 240 है, भाग दे रहे हो आप 4 का, भाग गया 6 बार, 6 चौक 24, 24 में से 24 चले गए 0। अगला अंक 0 है और नीचे उतरा है तो भाग देना ही पड़ेगा, तो भाग जाएगा 0 बार। तो 4 को 0 से गुणा करवाया 0, 0 में से 0 चला गया, पीछे बचा 0। तो इस तरीके से अपने यहाँ भागफल आया है 60। तो कहने का मतलब प्रत्येक समूह में आपके 60 छात्र है वो रहेंगे। चलिए पांचवा, रोहन के पास 500 और 60 कंचे हैं। यदि रोहन उन कंचों को अपने 10 बराबर दोस्तों में बांट देता है तो प्रत्येक दोस्त को कंचे मिलेंगे। रोहन के पास जितने कंचे हैं उनमें आप जितने दोस्त हैं उनका भाग दे दो। तो 10 का भाग 560 में चला जाएगा 56 बार साथियों। तो प्रत्येक बच्चे को अपने यहाँ 56 कंचे मिलेंगे। अब छठा, 5 टोकरियों में 250 केले हैं। तो मैंने लिख दिया चूंकि 5 टोकरियों में 250 केले हैं, अकेले नहीं केले हैं। तो बताइए एक टोकरी में कितने केले होंगे? तो एक टोकरी में तो 5 का भाग लग जाएगा 250 में। 250 में जब आप 5 का भाग दोगे तो ये 250, 5 का भाग दे रहे हो, पचूड़ी 25, 25 में से 25 चला गया, पीछे बचा 0। अगला अंक 0 आया है तो भाग देना पड़ेगा।
भले ही जीरो बार ही दो, 5 का पाड़ा जीरो बार बोला जीरो, और जीरो में से जीरो चला गया जीरो, तो कहने का मतलब 250 में जब आप 5 का भाग देंगे तो पचुड़ी 25 और ये पीछे वाला जीरो, कुल मिलाकर के आपके 50-50 केले हैं वो प्रत्येक टोकरी के अंदर आएंगे। उम्मीद है ये सेशन आपको समझ में आया है। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम साथियों।